आप चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हो, तो चिंता में एक शब्द ऊपर बिंदी हटा दोगे तो चिंता क्या बन जाएगी? चिता बन जाएगा। बस एक ही बिंदी हटानी है, वो चिंता चिता बन जाएगी। तो चिंता को चिता में नहीं बदलना है। हम चिता बनने के लिए नहीं बुलाए गए, हम दूसरों के लिए क्या आशीष बनने के लिए बुलाए गए। जीवन की बातों में प्रस्तुत यह मसीह में एक सुनहरा जीवन संदेश बाइबल के फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 के कुछ वचनों पर आधारित संदेश है, जो मसीह के पीछे चलने वालों के लिए एक सुनहरे जीवन की सोच को प्रकट करता है। एक मसीही कैसे अपने जीवन में गड़बड़ी, परेशानी के माहौल में शांति को बनाए रख सकता है, कैसे उसका संसार सदैव आनंद से भरे जीवन की कल्पना को प्रकट करता है, कैसे प्रभु ने उसके वचनों में उसके चुने हुओं को तमाशा तो बनाया, तथापि वे निरंतर आनंद एवं शांति के जीवन को व्यतीत करते हैं। यदि आप एक मसीही हैं और आप हालतों के कारण या निराशा के कारण शांति को खोते हैं, तो यह संदेश आपके लिए ही है। प्रभु इस मनन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। मौका मिल गया आज आप लोगों से मिलने का, और पादी साहब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बुलाया तो कुछ ऐसा अवसर था कि मुझे वैसे भी आना ही था चंडीगढ़, तो प्रभु को धन्यवाद। मैं यहाँ कुछ जाने पहचाने लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, है ना, और मुझे मालूम नहीं था वो इतने टैलेंटेड, प्रभु के इतने, उनको छुपा रुस्तम बोल देना अच्छा है ना। यहाँ पर बैठे हैं, इनके बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, तो प्रभु को धन्यवाद। और आपकी टीम के लिए भी, है ना, आप लोगों ने बड़ा अच्छा। मैं सोच रहा था वो तबले वाला लंबा बाल होगा वो, लेकिन लंबा बाल नहीं है, लेकिन तबला अच्छा बजाते हैं। पहले बाल कटाए, अच्छा, फिर जो लंबे बाल थे। और पास्टर जी के लिए भी, वो मेरे से सीनियर हैं सेवाकाई में। मैं जब गया तो वो पहले से ही काम कर रहे थे, तो मैंने कहा पता नहीं ये कौन वैरायटी है। बड़े उस समय तो बड़े सख्त होते थे, अभी तो बड़े प्रभु ने दिल तोड़ दिया है ना। और प्रभु के वचन में है ना, टूटा मन परमेश्वर के क्या है। अब बाइबल ही नहीं पढ़ते तो छोड़ो, बात ही क्या करनी है ना, है बलिदान है। तो एक शब्द जो आज बार बार प्रभु के 2-3 दासों के मुंह से निकला है, वही हमारा आज का वचन है। पादी साहब, सबसे पहले पादी साहब ने वो वचन बोला, वो बातें बोली, और उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब भी पास जो हैप्पी भी बोल के गए, सिलास, ये वचन ऐसे नहीं आया ना, सिलास पौलुस बंदी गृह, ये सब आज के वचन में है। चलिए हम उसको देख लेते हैं जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे, अपनी बाइबल खोलना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। मेरे पास जो अक्षर है बड़े छोटे हैं, तो मैं गड़बड़ पढ़ता हूँ, इसलिए आप मेरी मदद करनी है। 4 अध्याय फिलिप्पियों का पत्र, 4 अध्याय और 4 से लेकर के और 9 वचन, 4 अच्छे से सुन लीजिए पहले इसको। अगर आप इसको सुन लेंगे, अगर बाइबल नहीं लाए तो कोई बात नहीं, अगर आप सुन भर लेंगे तो आपको आधा तो समझ में आ गया, और नहीं तो फिर हम इसका खुलासा करेंगे। हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि कैसे आज हमसे बात करता है। तैयारी? हालेलुया। चलिए यहां पर है फिलिप्पियों का पत्र, 4 अध्याय 4 से लेकर के और 9 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, इस हिस्से का मूल वचन है, उसको पकड़ना है। यदि आप प्रभु के वचन को समझना चाहते हैं तो उस हिस्से के मूल वचन को पकड़ना है, और वो मूल वचन है यहां पर 7वां वचन। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। परमेश्वर की शांति कैसी है? बयान से बाहर है, दिमाग से परे की बात है, समझ नहीं आती, आसान नहीं है इसको समझना, पर ये समझ से परे है। कमाल। कैसे लिखा है पास्टर जी? आप पढ़ लीजिए, आपके पास माइक है। ये 7वां वचन ध्यान से सुना, ये मूल वचन है, इसको थामे रखना, इसको पकड़ लीजिए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में काबू में रखेगी, पकड़ करके रखेगी, सुरक्षित रखेगी। यही मीनिंग है ना पादी साहब? पास्टर जी, यही मीनिंग है ना? चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शांति आपके सेवक के जीवन में आपने जिस दिन को जोड़ा है,
उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिंदगी के उतार चढ़ाव के बाद प्रभु आप उसको एक लंबे सफर से लेकर के यहाँ तक आए। और जैसे आज पादरी इनोज ने गीत गाया, एबनेजर, जो मुझे यहाँ तक लाया, मेरा परमेश्वर एबनेजर है, मुझे आगे तक भी लेके जाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम वो शांति हमारे जीवन में काम करे जिसके बारे में आज हम चर्चा किया चाहते हैं। धन्यवाद, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। यदि हमें कोई ऐसा है जो निराश है, परेशान है, हताश है, एकदम टूटा हुआ है, आज हम उसे भी आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आराधना के अद्भुत अनुभव के लिए। आपके दास यहाँ पर थे जिन्होंने हमें आराधना में आपकी हजूरी में पहुंचाया, हम आपको धन्य कहते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हर एक हिस्से की एक बैकग्राउंड होती है, एक पृष्ठभूमि होती है। यहां पर भी इस हिस्से की एक पृष्ठभूमि है। अगर आज प्रभु का दास इस लेवल पर पहुंचा, इस स्तर पर पहुंचा है, अगर आज प्रभु का दास इधर बैठे हैं, अब मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, उधर पास्टर जी हैं, इधर बैठे हैं, मैं नहीं जानता, पर मैं एक दो लोगों को जानता हूं और अच्छे से जानता हूं। मुझे नहीं पता था ये इन्होंने कईयों के जो सिरों को बजा बजा करके तबला सीखा और पता नहीं क्या क्या। तो यहां तक पहुंचने में एक पृष्ठभूमि है, एक कहानी है उनके पीछे। वो कई तरह के उतार चढ़ाव से निकले हैं। यहाँ भी यही हुआ है। पौलुस ने बातें ऐसी फालतू में नहीं लिखी, इसके पीछे उतार चढ़ाव की बात है। देखिए क्या लिखा है पर कौन बोल रहा है? 7वां वचन, परमेश्वर की शांति कहां पर बैठा बोल रहा है? जिस समय ये किताब लिख रहा है उसमें पौलुस कहां है? हाँ जी, जेल में। कमाल हो। अच्छा, कहां बैठ के लिख रहा है? जेल में। अच्छा, जेल का अनुभव उसका पहली बार नहीं था। ये कलीसिया की स्थापना ही जेल में हुई थी, आपको पता है? आप जानते हैं, पादी साहब ने भी बोला, क्या लिखा है? 16 अध्याय प्रेरितों के काम, 16 अध्याय, वहां पर पृष्ठभूमि है, इसकी बैकग्राउंड वो समझ में आ गई ना, तो आपको सारी कहानी कथा ही समझ में आ जाएगी। हालेलुया। यहां पर है 16वां वचन और क्या लिखा है? 16 अध्याय और यहां पर लिखा है, पहले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसके बाद में क्या हो गया? उनको बंदी गृह में डाल दिया। और बंदी गृह में क्या हो रहा है? यहां पर देखिए, आप पढ़ दीजिए, आपने बता ही दिया है सब। वैसे यहां पर है वही 26, 25, 26, 27 वचन जो है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। बताइए, बस बाकी घर पढ़िएगा, है ना? मजेदार बात है। बंदी गृह में प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, जैसे अभी हमने भजन गाए, प्रार्थनाएं की, और क्या हो गया? वहां पर कलीसिया स्थापित हो गई। अब इस कलीसिया के लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, तो उनको पौलुस को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी। और वो चिट्ठी में पहली बात जो बोलता है, वो बोलता है बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। पहला पॉइंट, अगर आप नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना? तो यहां पर है, वापस आ जाइए अपने हिस्से में। हम उल्टा चलेंगे, आज सीधी हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज हम इसका अध्ययन उल्टा करेंगे। ये है, हमें वचन मिलता है 8 में और लिखा है जो बातें क्या है? वचन 8, फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय 8वां वचन। पास्टर जी पढ़ दीजिए, माइक वहां पर है इसलिए मैं बोल रहा हूं, जल्दी से पढ़ दीजिए 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाएं। जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, और बहुत कुछ 8-9 बातें हैं यहाँ पर 2 वचन पकड़ लीजिए। ये शांति लाती हैं। कौन सी बातें सुहावनी होती हैं और कौन सी मन भावनी होती हैं? बताइए, इस पे चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए। यहां पर पौलुस के खिलाफ में बहुत, ये बैठा जेल में जरूर गड़बड़ किया है, नहीं तो जेल क्यों हुई इसको? उनको नहीं पता है पौलुस वहां पर क्यों है, तो पौलुस को उन्हें लिखना पड़ा। अरे जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, एक शब्द और उसने लिखा है, जो बातें क्या है? सत्य हैं, सच्ची हैं, वही किया करो। झूठी बातें नहीं करनी है। पौलुस को लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो जेल में बैठा है और लोग गलत बातें फैला रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको नहीं पता होता कि ये प्रभु का दास या ये प्रभु का दास इस तरह के उतार चढ़ाव में क्यों होके गया जीवन के, हमें नहीं पता होता। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो, और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आप जानते हैं। आपको पता है योना नबी की किताब पूरी की पूरी नहीं है हमारे पास, सिर्फ उसके जीवन का एक ही एपिसोड है। आपको पता है ना ये बात? सिर्फ पहला अध्याय उसकी पृष्ठभूमि, तीसरा अध्याय एक घटना, और बाकी ना जन्म का पता ना मरण का पता, बाकी की घटनाएं कहां। लेकिन हम कहां पर खड़े हैं? योना मछली में है, अभी भी वही खड़े, अभी भी दोष लगा रहे हैं। एक और प्रभु का दास है मिकाया, भविष्यवक्ता बोला है, दूसरे राजा में पढ़ने को मिलेगा। मैं आजकल उसका अध्ययन कर रहा हूं। सिर्फ एक घटना के लिए
परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, बाकी टाइम जेल में पड़ा रहा। प्रॉफिट, आजकल के प्रॉफिट जेल में नहीं है। बहुत से प्रॉफिट जो थे उनका पहला काम होता था जेल में होना। यिर्मयाह को लीजिए, यिर्मयाह को जेल में डाल दिया, उसको बोला तुम रोते रहना। कभी देखा आपने ऐसे लोग प्रभु के दासों को जो रोते रहते हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब के साथ क्या था? पहला अध्याय गड़बड़ का भरा, 36 अध्याय दोष पे दोष, और बाकी के 4 अध्याय प्रभु ने बात किया। बस 36 अध्याय जो टोटल हैं, 4 लोग बैठ करके दोष लगा रहे पादरी साहब, 4 लोग। अच्छा उसकी पत्नी क्या बोलती है? पढ़ा आपने ना, क्या बोलती है? आप क्या कर प्रभु को क्या कहते? गाली। अरे कैसे लिखा है? गाली बक, और छोड़ करके मर जा। वाकई वो छोड़ करके है, कैसे लिखा? परमेश्वर को फटकार दे, कोई गाली बक। हमारी भाषा तो वही है ना, बात का बतंगड़ बनाना। मैंने बोला बात का, वो कहते। अब कल परसों एक पास्टर जी हमें मिल गए अमृतसर में, एक बात को 1.5 घंटा। आपने कुत्ते को देखा होगा, बच्चे को, वो घूमते घूमते पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, देखा आपने? उसको देख के लगता है देखते रहो इसको, और वो लगा होता है दे धनाधन पूंछ पकड़ रहा, पकड़ लेगा वो। हमें है ना लोग बात का बतंगड़, और रबड़ की तरह खींचते हैं ना, खींचने जाएंगे एक ही बात पे, फिर वहीं घूम के पहुंच जाएंगे। ओ बाबा आगे बढ़, नहीं फिर वहीं पहुंचेंगे, बाबा आगे बढ़, नहीं फिर वहीं पहुंचेंगे। तो गोल घूमना है। तो बात का ये कहता है, वापस आ जाइए फिलिपियों में, ये कहता है जो जो बातें सत्य हैं। आपको नहीं पता प्रभु के दास के साथ, मेरे से तो सेवाकाई की उम्र में ज्यादा है, 30 साल के उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, ये वो और उसका ईश्वर जानता है। हमें नहीं पता पास्टर अनोश के जीवन में पिछले 30 साल में क्या हुआ, पास्टर इमैनुअल के जीवन में 30 साल में क्या हुआ, ये और ईश्वर जानता। क्यों परमेश्वर ने इनका तमाशा बनाया? यही शब्द सही है? सही है या नहीं पास्टर इमैनुअल? यही है ना नाम आपका? कोई नया नाम ना मिल जाए आपको, है ना? मुश्किल हो जाती है। बोल रहे पादी साहब ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मेरे नाम का ही बतंगड़ बना दिया। बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। हमें नहीं पता प्रभु के मैं जब एक्सीडेंट हुआ, ये यहां से यहां रॉड है ना, तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन और वो क्या प्लेटफॉर्म के बीच में जब मैं फंसा, तो जब ट्रेन चली और मैं टूट के नीचे गिरा, मेरा हिस्सा टूट गया, तो वहां प्लेटफॉर्म की जो वो होता है दीवार, वहां पर लिखा है मने मने टकेल ऊपर सीन। फिर बिल्कुल साफ, तूने मेरी महिमा नहीं की। अब मुझे तो पता चल गया प्रभु ने मुझे सजा दी, क्या नहीं दिया, लेकिन मेरे खिलाफ मैं अजीब अजीब अफवाहें सुन रहा हूं। कभी कभी तो मैं हंसूं, कभी कभी मैं रोऊं। मुझे तो पता है प्रभु ने मुझे दर्शन दिखा दिया है कि तुझे तोला परंतु तू उसमें हल्का पाया गया। तुझे तोला मैंने पर तू हल्का पाया गया। तो मैंने कहा तो प्रभु अब तो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ का बिस्तरे पे तू और मैं, बीच में कोई आएगा नहीं। ये मेरा परमेश्वर के साथ अनुभव। देख रहे हैं ना, नॉर्मल खड़ा हूं ना, लेकिन आपको नहीं पता क्या कुछ है। 50 राडें डाली हुई हैं, तब खड़ा हूं मैं आराम से। हमें नहीं पता होता प्रभु के दास को परमेश्वर क्यों तमाशा बनाता है। होशे को बनाया, पढ़िए बाइबल। होशे एक बार एक पास्टर भी थोड़े दिन पहले मेरे घर आ गया और कुछ बोलने लगा। मैंने कहा ब्रदर होशे की किताब पढ़ना छोड़िए। पास्टर जी आप जानते हैं एक बार एक पास्टर को जेल हो गई, सच्ची घटना अमृतसर की। बातों का बतंगड़ बनाना, मैंने उसको जाके कई बार बोला तुम बाइबल कॉलेज जाओ, तुम्हारे ऊपर प्रभु की बुलाहट है। अच्छा हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, और सबको बुलाहट, मेरे को बुलाहट है जी, बाद में खड़ा होता है। यहां पर सोनीपत में हो गया, उसने देखा एक पास्टर हैप्पी जैसा है, पास्टर इनोश जैसा है, उसने कहा मैं भी ऐसा बनूंगा, छाती फाड़ के आ गया। मैंने कहा भाई तेरे पे बुलाहट नहीं है? ओ जी है जी। ओ मैं कहा नहीं, ओ है जी। चल फिर 6-7 महीने के बाद में जब देखा कि यहाँ तो फाके लगते हैं, फाके समझते हैं ना, है पत्नी भी बोलती है भाई दाल चावल कब तक खाएंगे, कुछ कभी मुर्गी शुर्गी खिलाओ। वो कह रहा है कोई मेरी सुनी नहीं रहा, प्रार्थना कार्यक्रम ही नहीं हो रहे। पास्टर हैप्पी की, पास्टर इनोश की, ये लोग जब प्रार्थना करते हैं कुछ हो जाता है। कुछ हुआ था आज जब पास्टर इनोश गीत बैकवाई कर रहे थे, आपके लुई कंडे खड़े हुए, वो लुई कंडे बोलते क्या बोलते हैं, वो रोंगटे खड़े हुए है ना, तो वो तो होता नहीं है मेरे से। फेल हो गया, पागल होकर के आत्महत्या कर ली। सच्ची घटना है, सच्ची घटना। तो पास्टर जी पकड़े गए, जेल हो गई, सजा हो गई 10 साल। मेरे से तो उनका ईट कुत्ते का बैर है, मेरे को पसंद नहीं करते, तो मैं ही चला गया मिलने के लिए। कोई जाता ही नहीं है, तो मेरे को पता नहीं, प्रभु का आत्मा अगुवाई किया जाओ तुम जाकर के मिल करके आओ। तो मैंने अपना वर्दी पहना, मैं वहां पहुंच गया। पादरी साहब वहां पहुंच के वो बोलते तू मिलना आया, वो जो होते हैं ना, तो तू मिलना आया। मैं क्या पहले तो मैं पादरी हूँ, फादर हूँ, थोड़ा इज्जत से बात कर लो। अच्छा जी, अच्छा गलती होगी जी। कहता उसको तो कोई मिलना ही नहीं आता। तो चलो हम गए, वो बीच में वो जाली जी होती है ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा। पहले तो वो भी हैरान हो गया, मिलने आ गया। हम दोनों 10 मिनट रोते रहे। तो वो जो संतरी है, वो कहता
और कोई गल भी कर लो या रोंदे रहोगे। मैं क्या, फिर देखा ये नहीं रुकते। उसके बाद में ना उसने कहा टाइम अप, तो हम चले आए वापस। फिर मैं घर आया तो प्रभु ने मुझे कहा तूने बात तो कोई की नहीं, रो रहा के आ गया। वो भी रोए जा रहा था, वो भी रोए जा रहा था। मैं बड़ा शर्मिंदा था उसको देख के, बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मैं घर में भी आके प्रभु के आगे रो रहा, प्रभु मुझे कहां भेज दिया आपने, ये किस चक्कर में डाल दिया आपने। प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा था, वो मैं बताऊंगा नहीं। खैर थोड़े दिन बाद मैं फिर गया, मैंने कहा अब की बार बात करूंगा। तो जैसे ही वो मेरे सामने आया उसने आस्ते एक बात पूछी, चलो मेरा रोना तो बनता है, आप क्यों रोए जा रहे हो। मैंने कहा बात सिर्फ इतनी है, मेरे पाप पकड़े में नहीं आ रहे, तेरे पाप पकड़ में आ गए, पापी तो हम सारे ही हैं। तब जाके उसको शांति चाहिए, वहां उसने पश्चाताप किया, यीशु को ग्रहण किया। आज प्रभु का बहुत बड़ा सेवक है जम्मू में। हालेलुया। बात का बटक मैं भी दोष लगाना शुरू कर दूं, जैसे पौलुस पे लगाए गए धनाधन दोष। उसको बोलना पड़ा, क्या क्या बोलना पड़ा। 8वां वचन है, पास्टर जी पढ़ दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। क्या लिखा है 8वां वचन 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, अगर आप प्रभु के लोग हैं तो वही बात बोलिए जो सत्य है। अच्छा फिर, और जो जो बातें आदरणीय हैं। कौन सी बातें आदर के योग्य हैं। आदर तू तड़ाके वाली बात नहीं करना है। तो एक दिन एक भाई मेरे पास आ गया, मैंने बात पहले ही बताई, तो वो लड़ने लगा आपस में। दो लोग लड़ रहे थे, 2 पास्टर लड़ रहे थे। असल में मेरा ज्यादा वास्ता ही नहीं पड़ता है। तो गुस्से में आकर के ना बोलता तेरे कुत्ते की टांग टूटे। मैंने ये कैसा हुआ, कहता है जी आजकल हमारी गालियां बदल गई हैं। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा उसके बाद कुत्ता ही नहीं है। तो कहता फिर इसकी माँ की टूट जाए। मैंने ये कैसी बातें कर रहे हो आप। कहने का है हमने अपनी ये आदर की बात तो नहीं हुई ना, कि हुई आदर की बात। तो जो जो बातें आदर की हैं, फिर और जो जो बातें उचित है। अच्छा जो जो बातें उचित है, अनुचित बात नहीं बोलना, उल्टी पुल्टी बात का बतंगड़ नहीं बना। सिंपल, मैंने ना बड़ी हमारी गांव की भाषा में इसको बोला, बात का बतंगड़ नहीं। कभी कभी बात नहीं होती पर हम बात बना लेते हैं, हवा में बात बना लेते हैं, हवा में बनती है बातें। मैं अभी इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना। फिर जो जो बातें पवित्र है जो बातें, ओ कितनी बड़ी बात है। फिर क्या है, जो जो बातें सुहावनी है। समय नहीं है इसका उल्टा करने का। और जो जो बातें मन भावनी है। और फिर लिखा उसी पर ध्यान, ऐसे लिखा ना उसी पर ध्यान लगाना है। ठीक बात है। हाँ अच्छा, वो कौन सी रह गई। अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाना है। तो मेरे प्रियो, यदि आप बात का बतंगड़ बनाते हैं तो रुक जाइए। प्रभु का वचन आपको चेतावनी देता है, बात का बतंगड़ नहीं बना। हमें नहीं पता वो प्रभु का दास यदि आज इस स्तर पर पहुंचा है तो कौन से उतार चढ़ाव में से होकर गया है, जैसे पौलुस के बारे में हमने देखा। अब आइए हम दूसरी बात में बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है, वो यहां में 4 और 5 में मिलती है, बल्कि 6 में हम पढ़ लेते हैं समय बचाने के लिए। 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पहला बात जो हमने देखी वो था बात का बतंगड़ नहीं बना। दूसरी बात, खिचड़ी में दाल को नहीं ढूंढना। ढूंढते हैं हम दाल खिचड़ी में, ये गल है बड़ी पतली बनी है, दाल तो नजर ही नहीं आती है, ऐसा या नहीं। खिचड़ी में दाल को ढूंढना। मैं ना बड़ी गांव की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे को पिछले दिनों में कहा पास्टर जी आप पीएचडी कर रहे हो ना, आपका समझ नहीं आता। तो मैं ही मेरे लेवल को नीचे लेके आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम ऐसी बातें करेंगे जो समझ में आए, है ना पादी साहब। तो यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करना। बंदर के बच्चे पकड़ लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, छोटे छोटे बलूंगड़े ना, वो दूध पीते हुए, दूध पीते हुए। उन्होंने क्या किया, 6 बच्चे लिए, 2 बच्चों को उनकी माँ के साथ रख दिया, 4 बच्चों को उन्होंने एक दीवार लगा के उसके पीछे वो दूध की बोतल लगा दी, वहां से पियो दूध। 6 महीने के बाद जो माँ के साथ थे बच्चे, वो तो यार मोटे तगड़े हो गए, और वो जो 4 बच्चे थे दीवार से दूध पी रहे थे, वो पतले होते 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 बिल्कुल लकड़ी हो गए। तो फिर उन्हें पता लगा कि बंदरों को भी चिंता होती है। और किस बात की चिंता, कि दूध आ कहां से रहा है। चिंता, दूध तो मिल रहा है ना, लेकिन ये दूध आ कहां से रहा है। तो मैंने कहा वो दाल में क्या, वो खिचड़ी में क्या है, दाल को ढूंढ रहे हैं, ये दूध कहां से आ रहा है। तो यहां वही हाल हो गया। यहां क्या हो गया, पौलुस को कहना पड़ा किसी बात की चिंता नहीं करनी। वो कहां पर है अभी, भूलना नहीं, वो कहां पर है अभी, जेल में बैठा है। और उसको पता है मेरी मौत के लिए तलवार को तेज, पता है ना आपको, सवेरा काटा गया था। उसको पता है मेरे को फांसी कटेगी, मैं मरूंगा, लेकिन वो कहता है चिंता नहीं करनी। कैसे लिख सकते हो आप, जब तक आपके पास में शांति ना हो आप नहीं लिख सकते, आपका मन आनंद से ना भरा हो आप नहीं लिख सकते। तो यहां पर ये लिखता है कि चिंता, उसको पता है मेरे दिन गिने हुए हैं। हमें नहीं पता पास्टर जी को या पादरी साहब को पता या नहीं है कि हमारे तो बाल भी गिने हुए हैं, बाल भी गिने हुए हैं। एक दिन मेरी वाइफ के बाल गिरने लगे,
तो बोलती है ओए मेरे इतने बाल गिर गए। मैंने कहा शुक्र है अभी तो गंजी नहीं हुई। तो मैंने कहा अभी तो बहुत बाल है और मैं इनको गिन नहीं सकता। तो खुशी से भर गई, चलो मेरे प्रभु ने तो गिने हुए हैं। मैंने कहा फिर क्यों इन टूटे हुए बालों को देख के रो रही है? तो यहाँ पर वही है, वो बेचारे जो बंदरों को चिंता हो सकती है, फिर मैं और आप कौन है? हमें नहीं हो सकती चिंता। बच्चों को माँ बाप की चिंता लग जाती है, और माँ बाप को बच्चों की, दादा दादी को किसकी लगती है? पोता पोती की लग जाती है। बेमतलब की चिंता, वो छोड़ते नहीं है, उन्हें जाने नहीं देते हैं। जो शादीशुदा बच्चे होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। अभी हमारे यहाँ एक परिवार टूट गया क्योंकि माँ कहती है मैं नहीं छोड़ती और उसकी माँ कहती है मैं भी नहीं छोड़ती, तो दोनों की माँ ने अपने अपने बच्चे घर बुला लिए। लड़का लड़की, पति पत्नी, माँ बाप बन ही नहीं सकते आप, तो चिंता हो गई। यहाँ पर भी वही हाल है। और उस कहता है चिंता नहीं करनी, तुमने खिचड़ी के अंदर दाल नहीं ढूंढनी, क्योंकि दाल और खिचड़ी तो मिल गए हैं तभी तो खिचड़ी बनी है। लेकिन हम करते हैं ऐसा, हम चिंता करते हैं। सुनिए, कहानी बड़ी मजेदार है, यह भी एक सच्ची घटना है और हमारे शहर में ही घटी और हमें बड़ा दुख भी लगा। प्रभु का एक जन, दो दोस्त थे बहुत अच्छे, दोनों दोस्तों में बड़ी गहरी दोस्ती। तो इन्होंने क्या किया, ये एक दोस्त जो है उस दूसरे दोस्त को देख देख के हमेशा दुखी रहता है। क्यों रहता है? उसके 2 लड़के हैं और इसके पास में एक भी नहीं है, बड़ा दुखी। तो मैं अभी पिछले दिनों में अध्ययन कर रहा था तो मैं भी हैरान हो गया। तो वो क्या हो गया, ये इतना दुखी, चिंता ही लग गई इसको, ये पतला होते जा रहा है। पर इनमें एक खूबी थी, ये प्रार्थना करते, तो वो भी रोज प्रार्थना करता है, वो भी रोज प्रार्थना करता है। तो ये एक दिन भुबकियां मार मार के रोने लगा। भुबकियां बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं? होके लहरा के, हाँ पंजाबी अच्छी है। होके लहर पर के ओने की कितना रोने लग गया। अच्छा फिर क्या हो गया, ऊपर से एक स्वर्गदूत भी आ गया। स्वर्गदूत आने के बाद बोला सुनो भाई, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। अब अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ओए होए, मैं तो अब सबसे बड़ा भविष्य रखता हूं, यही हो जाएगा, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते चलेंगे। और उसके साथ ऐसा नहीं था, उसके साथ भी ऐसा नहीं था। वो बंदा कहता है, तो कहता है चलो तुम मांगो, जो तुम मांगोगे उसमें एक शर्त है, यदि तुम 1 रुपया मांगते हो, तुम्हारे सामने वाला जो दोस्त है उसको क्या मिलेगा? डबल 2 रुपया मिलेगा। तो ये तो बड़ा परेशान हो गया, कहता है ये क्यों? कह रहा हाँ ऐसे ही है, प्रभु ने जो प्रार्थना सुनी वो तेरे कारण उसकी आशीष पे सुनी, तेरी आशीष उसके साथ जुड़ी हुई है, तो जो तू मांगेगा वो उसको मिलना है। तो ये सोच में पड़ गया, कहता चलो मुझे 3-4 दिन का टाइम दो। 3-4 दिन के बाद में स्वर्गदूत फिर आ गया। आने के बाद में ये चिंता में, अब मैं क्या मांगू? तो इसने जानते ही क्या मांगा, वैसे क्या मांगा होगा आप बता सकता है? अपने लिए बेटा, फिर उसको 2 बेटे और मिलते हैं। हाँ जी, नहीं मेरे को आँख, मेरी दोनों आँख चली जाए तो उसकी फिर 4 जानी चाहिए ना, मेरी 1 आँख जाए तो वो 2 जानी चाहिए, है ना? और क्या हो सकता है? एक टांग टूट जाए तो उसकी 2 टूटेंगी। यही सब होता है हमारे। वो कहता है चिंता ना कर, हम गीत भी गाते हैं ना, चिंता ना। तो तू चिंता क्यों करता है? इसने क्या मांगा, मेरा जो एक बेटा है ना वो मर जाए, ताकि उसके दोनों मर जाए। और हुआ भी ऐसा ही, अभी दोनों बैठ के रो रहे हैं, दोनों बैठ के रो रहे हैं। तो आप चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम बहुत बातों में बेमतलब की चिंता करते हैं। अच्छा चिंता क्या होती है? बैठे बैठे सोचते रहना, ऐसा होगा वैसा होगा, फलना होगा ढिगना होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। वो उसका कोई अंत ही नहीं है, वही चिंता है, कुछ नहीं है वो। या फिर सामने वाले की खुशी देख करके दुखी हो रहे हैं, भाई उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास तो है ही नहीं है। अपना दुख जो है उससे दुखी नहीं है, सामने वाला खुश क्यों है? यहाँ वही हो गया। पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो करना क्या है फिर? चिंता ना करे तो खिचड़ी में दाल को नहीं ढूंढना है। अगर खिचड़ी में दाल नहीं ढूंढनी फिर करना क्या? फिर उसका वो समाधान भी बताता है। जी पास्टर जी पढ़ दीजिए। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। देखो धन्यवाद के साथ लिखता है, 4 बातें लिखता है वो, और हर बात में धन्यवाद देना है, चाहे उत्तर मिले या ना मिले। देखो तो हम मौका ढूंढते हैं ना, मौका ढूंढते हैं, कोई ना कोई मौका मिले धन्यवाद की प्रार्थना का। आज तो यहाँ पता नहीं कितने साल बाद ऐसा धन्यवाद की प्रार्थना दे रहे हैं। हमारी कलीसिया में हम हमारे विश्वासियों को कहते हैं अभी प्रार्थना का उत्तर आया नहीं, हम कहते हैं तुम पहले धन्यवाद की प्रार्थना को शुरू करो। धन्यवाद की प्रार्थना के लिए मीटिंग बुला लो, सभा बुला लो, हम बैठ के भजन गाएंगे, पौलुस और सिलास की तरह बंदी गृह की नेव को हिला डालेंगे। अरे किसी ने नहीं बोला हालेलुया। अभी उत्तर नहीं आया है। अभी पीछे ही परसों ही हमने कहा एक बहन को, वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, हमने कहा बहन सभा बुलाओ, कलीसिया की सभा की चिंता मत करो, सभा को बुलाओ, हम भजन गाएंगे, हम कीर्तन करेंगे, हम उत्सव मनाएंगे, हम खाने पीने का सामान भी बनाएंगे और खुशी मनाते हुए बंदी गृह की नेव को हिला डालेंगे। तो
तो उसने बुलाया, शायद आज वहाँ चल रही है वो ये सभा चल रही है, जबकि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो चिंता नहीं करना है, वरन करना क्या है, तुम्हारे जो निवेदन है, निवेदन क्या होते हैं, प्रार्थना क्या होती है, ये सब अलग अलग बातें हैं, अभी समय नहीं है इनको आपके सामने रखने का। विनती और चौथी बात कहता है तीनों का मिश्रण जो है, ये जो जड़ी बूटी बनती है, इसको लपेटना किसमें है, धन्यवाद के साथ लपेट करके प्रभु के सामने ले जाना, प्रभु आपकी सुन लेगा। समस्या हमारी यही है, हम धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि हम चिंता करने लगते हैं। वो बंदरों को क्या चाहिए था, जो 4 बंदर थे, उनको चाहिए था कि दूध तो मिल रहा है, धन्यवाद दो ना, वो चाहे कहीं से भी आ रहा है, लेकिन उसकी बजाय क्या कर रहे वो, चिंता कर रही है, आ कहां से रहा है। बस यही हमारे साथ भी होता है, यही कुछ हमारे साथ होता है। आपको आश्चर्यक्रम हो गया, सड़क पे पाया हुआ नोट मिल गया, आपकी टेंशन किसका गिर गया, वो तेरे को जरूरत थी, प्रभु ने किसी का भी गिराया हो, तुझे तो मिला, तुझे क्या करना है, जोर से क्या बोलना है, हालेलुया, ओ प्रभु धन्यवाद, मेरा तो काम हो गया, बात खत्म, मेरा तो काम हो गया, किसी बात की चिंता ना करो। पर हम तो करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, वो तो हमें करना ही है। अगर आप चिंता करते हैं तो यहां पर वो साफ कहता है वचन 8 में, वो शांति जो समझ से परे है, फिर आपके साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि आप तो चिंता करने लगे। वजन 7 किलो कम हो गया, जैसे मेरा हो गया अभी 2 महीने में, है ना, वजन 7 किलो कम हो गया, आप चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हो, तो चिंता में एक शब्द ऊपर बिंदी हटा दोगे तो चिंता वो क्या बन जाएगी, चिता बन जाएगा। बस एक ही बिंदी हटानी है, वो चिंता चिता बन जाएगी। तो चिंता को चिता में नहीं बदलना है, हम चिता बनने के लिए नहीं बुलाए गए, हम दूसरों के लिए क्या, आशीष बनने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, यही बात यहाँ पौलुस कहता है, ओ फिलिप्पियों सुनो सुनो, तुम्हें मैंने क्या कहा है, सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। अब हम आते तीसरी बात के ऊपर, उसको पढ़ दीजिए, वही सदा आनंदित रहो, वहां से वो शुरू होता है वचन, फिलिप्पियों का पत्र, तीसरी बात है, और हम यहाँ रुक भी जाएंगे। प्रभु ने सदा आनंदित रहो, हाँ जी पढ़ दीजिए। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, उसके बाद में क्या लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट। पहली बात क्या थी, बात का बतंगर नहीं बनाना, मत भूलना। हम लोग बनाते हैं, वो हमारी आदत है। अच्छा, हम जो बुढ़े होते जा रहे हैं ना, हमें कुछ ज्यादा ही आदत है, तो प्रभु क्या कर रहा है, हमारे बालों को सफेद कर रहा है कि तुम इनको देख देख करके सावधान रहना, लेकिन फिर भी हम नहीं रहते। फिर दूसरी बात, खिचड़ी में दाल को नहीं धुलना है, मायने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता होने लगे तो वो गीत गा लेना जो आज पादी साहब गा रहे थे, मैंने उसे पहचान लिया है और मैंने उसे जान लिया है। और पिछले दिनों आ गया, ओ पादरी साहब फलाना तो लिए ये बोलता, थोड़ी इज्जत बेइज्जती हो गई। मैं कहा मेरी तो इज्जत ही खुदा बंदा यार, बोलने दो उसको, बोलने दो हालेलुया। मेरे पास एक आया अभी पिछले दिनों में, आपके लिए फलाना ऐसे ऐसे बोल रहा है। मैं कहा तू जाके कह दे ओदी इज्जत ही खुदा आया, कर लवे जी इज्जत बेइज्जती करनी है, साड़ी तो इज्जत ही खुदा है। बा गीत गाण ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, गीतां ਨੂੰ दिलों में लैण ਲਈ हैगा आ, है पंजाबी ट्यून। गीत गाने के लिए नहीं होते हैं गीत। अभी आपने एक प्रार्थना से गीत शुरू किया था, मैं गवाही दूंगा। किस बात की गवाही देंगे आप, कि मैं बातों का बतंगड़ नहीं बनाऊंगा। नंबर 2, खिचड़ी में से दाल को नहीं ढूंढूंगा। अब नंबर 3, मैं क्या करूंगा, दुख में भी आनंद को ढूंढ लूंगा। दुख में आनंद को ढूंढना। पौलुस कहां पर है इस समय, मत भूलना ये बात, जेल में है और उसको कैसे बांध के रखा है, उसको ऐसे बांध के रखा है, ऐसे उसके पीछे लकड़ी ऐसे लगा के रखा हुआ है। जब ये हिस्सा लिखा जा रहा है, कई तरीके से बांधा गया है, खास करके जब ये हिस्सा लिखा जा रहा है तो उसको ऐसे बांधा हुआ है और वो बोलते जा रहा है और सामने उसमें एक बैठा है व्यक्ति, वो लिखते जा रहा है। और तब वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर कहता है ऐसे नहीं, दूसरी बार फिर लिख, मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। देखो वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहता होगा कैसा आनंद बनाए, तुम्हारी तो दशा ऐसी है, तुमको पेशाब के लिए ले जाना पड़ता है तो कैसे ले जाना पड़ता है मुझे ही पता है, तुमको देखभाल करनी पड़ती। सोचिए तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे साथ क्या करें हम, ऐसे बना हुआ कैसे है ये, कैसे तुम कह सकते हो कि तुम आनंदित रहो। और फिर कहता हूं कि कह सकते हो अपनी पत्नी को जाके, ओ बीबी, कह सकते हैं हम हमारी पत्नी के साथ जीवन साथ, अपने बच्चों के साथ, क्या ये वाक्य वास्तव में कह सकते हैं हम अपने बच्चों को, कह सकते हैं कैरन आनंदित रहे। अच्छा आप भी गल तो करता नहीं, मेरी गल जरूर करी जाता है ना। अपनी बात तो करते नहीं, खुद तो डामाडोल, खुद का पता ठिकाना नहीं, और मेरे को बात कर रहे हैं। पौलुस यही तो कह रहा है, पौलुस कह रहा है विश्वासियों टेंशन मत लो, आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। उसे पता है दिन थोड़े हैं मेरे,
पता नहीं तलवार की धार तेज हो रही, हड़क पे रखी है, ऐसे बोलना ठीक है ना, हड़क पे रखी है ना तलवार, पंजाबी में तो यही कहेंगे ना, तोड़ते रखी है, हल्क तो पंजाबी नहीं है फिर उर्दू होगी, तोड़ते रखी है, गर्दन पे रखी है तलवार, कब चले मालूम नहीं। और तब पौलुस ये बात कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कोई आपको आकर के कोई झूठी बात ना बताए, बताने दो। मेरे को आके बोला आपकी इज्जत बेइज्जती बराबर, मैंने कहा कैरन एक ही बात है, उसका नाम भूल गया इसलिए अभी आपका नाम आ रहा है, एक ही बात है, मेरी तो इज्जत ही खुदा है, क्या बोलते उसको। वो मेरे को देखने लगा, ये क्या बात हुई पादरी साहब, मैं तो यही तो बात हुई, जब मेरी इज्जत ही खुदा है तो बट्टा किसको लगना है, मेरे को तो लगना ही नहीं, किसको लगना है बट्टा, ईश्वर को लगना है, वो आप पे निपट लेगा, आप पे निपट लेगा। पौलुस कहता है अगर मुझे मेरी आपको और मेरे को अपनी शांति बरकरार रखनी है, वो शांति तो क्या लिखा है, समझ से परे, आशीष वचन है ना, वो शांति जिसका बयान हो नहीं सकता। तो तीन बातें ध्यान रखना। पहली बात का बतंगड़ नहीं बना, हमें नहीं मालूम प्रभु का दास या प्रभु की दासी किस तरह से किस चरखे की धुन पर नाचे हैं, हमें नहीं मालूम है, हमें बिल्कुल नहीं पता क्यों परमेश्वर ने यिर्मयाह को मजाक बना करके रखा, हमें बिल्कुल नहीं पता क्यों परमेश्वर ने यशायाह को मजाक बना के रखा, हमें बिल्कुल नहीं पता क्यों परमेश्वर ने होशे को, आमोस को, पता नहीं भरे पड़े, मिकाया को, भरे पड़े हैं प्रभु के लोग, उनका तमाशा बना के रखा। लेकिन हम एक बात जानते हैं, और पौलुस कहता है वो ये बात कि हम मन भावनी बातें करेंगे, हम क्या करेंगे, मलक लगाने का काम करेंगे, हम बातों का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। हालेलुया। और फिर दूसरी बात कहता है, अच्छा क्या होता है, एक वचन भी है, शांत मन तो तन का जीवन है, नीति वचन में लिखा है। आधी बीमारियां तो इसीलिए लगती हैं जब हम खिचड़ी में से दाल ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेमतलब चिंता करने लगते हैं। आपको खिचड़ी मिल गई, धन्यवाद देके खा लो, नहीं ये दाल हैगी ही नहीं है, आप पतली बनी है, ये नमक ज्यादा हो गया, ये लिस्सा हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो पता नहीं क्या क्या। ओ भाई आपको खिचड़ी मिली, खा लो ना, यहां पर यही लिखा है तुम किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और फिर तीसरी बात है, वो क्या मैंने बताई थी, याद है किसी को, दुख में भी आनंद को ढूंढना है, दुख में भी आनंद को ढूंढना है। प्रभु से कहना है, प्रभु अच्छा वो कब दुख में आनंद को ढूंढेंगे आप, कब ढूंढेंगे आप, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, इसकी संगति में बने रहेंगे। आप किसी भी दुख में जा रहे हैं, प्रभु का वचन पीछे से आवाज देगा और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं ना अक्सर एक बात बताता हूँ, और वो पादी साहब तो कई बार सुन चुके हैं, आपने नहीं सुनी इसलिए आज मैं बता रहा हूँ, खास करके आपको पादी साहब। मेरी पत्नी एक गीत गाती रहती है, आपने सुनी है, और वो गीत है, मेरा मन धो लेना प्रभु विनती करूं बार बार, है वो, हाँ सीनाई में। अभी क्या हो गया, एक दिन ना वो बर्तनों के साथ उलझी हुई, मेरा मन धो देना, मैंने कहा तो इस पे गुस्सा क्यों निकाल रही है, तो कह रही आज इसको मैंने चमका के छोड़ूंगी। असल में वो अपने मन के लिए बोल रही। मैंने कहा तो इतना गुस्से में बाहर से जाकर के पता नहीं वो इतने सारे कंकड़ पत्थर उठा लाई, उनको लपेटा और दे मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। और मैंने कहा तो इस पे सारा गुस्सा क्यों निकाल रही है, कहने लगी मेरे मन ही ऐसा है, इससे शांति भाग जाती है निकल करके, और यदि ये धुल गया तो शांति आ जाएगी, बनी रहेगी, टिकी रहेगी। मेरे प्रियो, पौलुस भी तो यही कह रहा है ना, पौलुस कहता है मैं अपने दुख में खुशी को ढूंढ लूंगा। हालेलुया। कैद में है, जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए कहता, अच्छा आजकल बहुत लोग जेल में हैं, आप कहोगे हम जेल में नहीं है, इंटरनेट की जेल में है, मोबाइल की जेल में है, रात के 3-3, 4-4 बजे सुबह आंखें लाल मिलती हैं उनकी, तनाव की जेल में है। यही था इंट्रोडक्शन है सब। तनाव की जेल में, तनाव समझते हैं डिप्रेशन, गोलियां खा रहे हैं, फाके मार रहे हैं गोलियों की, रोटी की जगह फाके गोलियों के, गलत संबंधों की जेल में है, गलत संबंधों की जेल में है, गाली मुंह से निकलती है जेल में हुआ। आप कहते पौलुस नहीं सर आप भी जेल में हैं, बहन जी आप भी जेल में हैं, चुगली करती हैं, ओए होए चुगली की सीमा ही कोई नहीं। मेरे पास एक बहन है, वो सारा दिन मोबाइल पे एक खबर मिलनी चाहिए उसको, मिलवाऊंगा आप कभी आना, सारा दिन मोबाइल पे सबको बताती है वो। तो हमें क्या करते हैं हम लोग, हमें कोई खबर फैलानी होती है तो आजकल हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालते हैं, हम उसको बता देते हैं घुमा फिरा के, बस वो फिर चालू हो जाती है। आप किसकी जेल में हैं, वो चुगली की जेल में है,
कईयों को लोगों को भड़काने की आदत होती है, वो भी एक जेल है, अफवाह फैलाने की जेल, लड़ाई लगवाने की जेल, जलने की जेल, खुद जल रहे हैं, जलन रखने की जेल, नफरत की जेल। देखा आपने, मैंने वो पसंद नहीं है तो क्या हो गया, तेरे को कौन पसंद करता है। कईयों को ना आत्मग्लानी की जेल है, वो अपने आप को ही कोसते रहते हैं। देखा आपने पास्टर जी, मेरे तो बाल चिट्टे हो गए, मैं सुंदर नहीं हूं। हमारे यहाँ एक लड़की है बेचारी, अच्छी बड़ी सुंदर, मैंने गलती से एक दिन कह दिया, उसके अच्छा हो गया, माँ बाप सामने बैठे थे, है आज तो बड़ी सोहनी लग रही है। कहता मेरे को किसी ने कहा ही नहीं कि इतनी सुंदर हूं मैं। मैंने कहा शुक्र है माँ बाप सामने बैठे थे। मैंने कहा शुक्र है तेरे माँ बाप सामने बैठे पर तू सुंदर है। यानी मैं पिछले 20 साल से पास्टर जी इस शब्द को सुनने के लिए तरस गई हूं। देखो, और अपने को इतना कोस लिया कि अभी बेचारी का वजन ही 24-25 किलो है, अभी दवाइयां दे रहे हैं उसको, मोटी हो जाएगी, यहां चिंता लग गई उसको। तो ये नफरत की कैद है, जलन खुद की आत्मग्लानी की कैद, आप कौन सी कैद में। अगर ये बातें आपके जीवन में है तो छोड़ दीजिए इसको, प्रभु से कहिए प्रभु तू ये कर, मेरे बस का नहीं। जिस स्तर पर प्रभु का दास पहुंचा है, वो भी ये सब उतार चढ़ाव में से निकला है, उस स्तर पर मैं भी आना चाहता हूं, मैं भी आना चाहती हूं। पर ये एक बीमारी मुझे लगी हुई है, बहुत कईयों को इसकी बीमारी लगी हुई है ना, पता नहीं आंखें सुबह लाल नजर आती है, मैं तो देखा हूं ऐसे लोगों को। बहुत तरह के कैद है। आप किसकी कैद में, पौलुस जब कैद में था तो उसने कुछ और बातें लिखी, आनंद की बातें, शांति की बातें, मन भावनी बातें। काश कि मेरा और आपका जीवन भी वही हो। कह सकते हैं प्रभु से, प्रभु मैं चाहता हूं मेरा जीवन भी वैसे ही हो जाए जैसे पौलुस का, जेल में रह करके भी आनंद। प्रभु ये मेरे साथ हो जाए। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम उसी गीत को गाएंगे, पादरी अनोश ने जो सबसे पहला गीत गाया था। प्रभु से वो एक प्रार्थना है, असल में वो एक प्रार्थना है। प्रभु से कहे प्रभु मैं भी वैसा गवाह बनना चाहता हूं, मैं भी प्रभु जी वो बनना चाहता हूं जो आप मुझे बनाना चाहते हैं, जैसे पौलुस को आपने बनाया था। जेल में रहते हुए भी, जेल से ही फिलिप्पियों का पत्र लिखा गया, जेल में ही थे तब फिलिप्पियों की कलीसिया की स्थापना हुई, और पौलुस जेल में ही है जब उसकी मौत होती है, लेकिन उसने अपना जीवन आनंद के साथ काटा। इसलिए पत्र के अंत में वो कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। छोड़ दीजिए इन तीनों बातों को, बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। नंबर 2 है याद किसी को, खिचड़ी में दाल को नहीं ढूंढेंगे, चिंताएं नहीं करेंगे। नंबर 3 हम दुख में भी खुशी को ढूंढ लेंगे। आइए हम सब उस प्रार्थना को प्रभु के दास के साथ मिलकर के गाएंगे। पहला गीत था, उसमें वो वचन भी थे, मैं गवाह बनूंगा प्रभु के लिए और इन बातों की गवाही दूंगा कि उसने मेरे जीवन में काम किया है। साथ ही पादी साहब प्रार्थना करके इस सभा का इस संदेश का अंत भी करेंगे।
मतलब कटिया मतलब कटिया मतलब कटिया जैसे जान दिया पहचान दिया तेरे बनेगा और ना मैंने जान दिया पहचान दिया तेरे बनेगा और ना कोई ये सोनिया तेरे बनेगा और ना कोई दुनिया के पीछे पीछे मैं चली जाता दुनिया के पीछे मैं चली जाता अपने गुनाह पीछे मैं फंसी जाता अपने गुनाह पीछे मैं फंसी जाता तुम जानिया बरदानिया तेरे बनेगा और ना सारे आनंद सारा के रखा बस के रखा तू मेरा प्यार है दिलदार है तेरे करेगा और ना कोई तू मेरा प्यार है दिलदार है तेरे करेगा और ना कोई Hallelujah.